हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च का हमको नीड क्यों पड़ता है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स क्या बोला जा रहा है कि ये क्या करता है, हमको हमारे जो साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज को डेवलप करने में, उसको रिफाइन करने में और उसको एक्सटेंड करने में, मतलब बढ़ाने में उसको। और रिफाइन मीन्स क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को फिल्टर करना, मतलब उसको छानना, डेवलप करने में हेल्प करता है। और ये इस चीज़ के लिए नर्सिंग रिसर्च रिक्वायर्ड होता है कि हमको किस तरीके से नर्सिंग क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, देन एजुकेशन के लिए हेल्प करता है, देन एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने में, देन एजुकेशन को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। देन इन्हेंस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग। और क्या चीज़ों में हेल्प करता है हमको, जो हमारा बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज है नर्सिंग में, उसको इन्हेंस करने में, उसको बढ़ाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, देन प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। EBN का फुल फॉर्म क्या बताया जा रहा है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये किसमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज विच इज़ एसेंशियल फॉर कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल। क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। मतलब क्या है, हमारे नॉलेज को एक्सपेंड करने में, एक्सपेंड मीन्स मतलब उसको बढ़ाने में, विस्तार से बढ़ाने में, उसको और बढ़ावा मतलब डेवलप करने में, है ना, नॉलेज को और डेवलप करने में, एक्सपेंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये किस चीज़ के लिए एसेंशियल होता है, कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में कंटिन्यूसली ग्रोथ करने में क्या होता है, ये एसेंशियल होता है। ठीक है, इनहेंस देयर प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो हमारे प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है उसको इन्हेंस करने में, मतलब बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये रिसर्च क्या होता है, एसेंशियल होता है कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। मतलब क्या बोला जा रहा है, कोई भी प्रोफेशन हो उसके कंपोनेंट, मतलब क्या है, रिसर्च क्या है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो उसके लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है। ठीक है, देन इनहेंस देयर प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग which will help nurses to identity boundaries of nursing profession। मतलब क्या बोला जा रहा है, डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग। मतलब ये किस चीज़ को डिफाइन करता है कि पैरामीटर्स ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की कितनी बाउंड्रीज है, नर्सिंग की कितना लिमिटेशन है। अगर ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, नर्सेज को आइडेंटिफाई बाउंड्रीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। जो हमारा नर्सेज का नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें हमारी बाउंड्रीज कितनी है, हमारा लिमिटेशन कितना है, हम किस लिमिटेशन में रह के नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन रिफाइन एंड एलिमिनेट द ओल्ड नॉलेज so that it helps in elimination of nursing action that have no effect on the achievement of desired client outcomes। मतलब क्या कर रहा है, ये रिफाइन करने में, उसको फिल्टर करने में और एलिमिनेट करने में, जो ओल्ड नॉलेज होता है उसको एलिमिनेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये किस चीज़ों में हेल्प कर रहा है, एलिमिनेशन ऑफ नर्सिंग एक्शन। मतलब क्या है, जो ओल्ड नॉलेज है, किस चीज़ों को, जो उस चीज़ों में हमको, और चीज़ों को जो ओल्ड नॉलेज है उसको एलिमिनेट करना है ना, उस चीज़ों में क्या करता है, उसको हेल्प करता है। और क्या कर रहा है, और क्या बताया जा रहा है कि अगर हम किसी ओल्ड नॉलेज को एलिमिनेट कर रहे हैं, उससे हमारे जो हमारा क्लाइंट है, जो पेशेंट है, जो हम उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा अचीवमेंट होता है, गोल होता है, उसके आउटकम में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिस that make a difference in health care status of individuals and are cost effective। मतलब क्या बोला जा रहा है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, जो हमारा नर्सिंग केयर प्रैक्टिस होता है उसको आइडेंटिफाई करने में, और डिफरेंस हेल्थ केयर स्टेटस होते हैं, और कैसे कितना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इंडिविजुअल पर्सन को कैसे हम लोग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। देन इनहेंस एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंस नर्सिंग एजुकेशनल
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स, मतलब क्या करता है, जो हमारा डिफरेंस नर्सिंग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स है उसको इन्हेंस करने में क्या करता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। देन डेवलप एंड रिफाइन नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, ये क्या करता है, डेवलप करने में और रिफाइन करने में हेल्प करता है। किस चीज़ को, हमारी जो नर्सिंग थ्योरीज होती है और प्रिंसिपल्स को क्या करता है, उनको डेवलप करने में और रिफाइन करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स और आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकालने में और जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में। और कौन सा प्रॉब्लम्स होता है, अगर कोई नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, या कोई क्वेश्चन है उसके आंसर ढूंढने में, या कोई नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप लोग को समझ में आया गाइस, थैंक यू।